नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का और अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर आपके लिए गुड न्यूज आ चुकी है। आपके इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की बहुत सारे सवाल भी है आपके उससे रिलेटेड। आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो ये भी आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। ऑफिशियल न्यूज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, और आप एक बार इस वीडियो को, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। रेड बटन दे रखा है नीचे, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सफाई कर्मचारी भर्ती की कोई भी न्यूज और अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। कुछ साथी पूछते हैं कि सर, कोई भी सफाई कर्मचारी भर्ती की न्यूज और अपडेट आएगी तो हमें कहां पर मिलेगी देखने को, तो कहां से हम, ऐसा है कोई ग्रुप बता दो। तो ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम से ग्रुप है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको नगर पालिका सफाई कर्मचारी में जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स वहां पर मिल जाएंगे और कोई भी न्यूज़ और अपडेट है वो भी आपको भर्तियों की मिलती रहेगी। आज साथियों 7 अगस्त है और राष्ट्रगान के रचयिता, जो नोबेल पुरस्कार के विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनकी पुण्यतिथि है। इनको कोटि कोटि नमन अपने स्टडी एग्जाम एकेडमी परिवार की तरफ से। यहां पर देखो, आगे मैं सफाई कर्मचारी भर्ती की ऑफिशियल न्यूज आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ देखो स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट और डाउट है, वो मैं दूर कर देता हूं। एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज आता है कि सर, आप कह रहे हो कि इंटरव्यू के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाना है। तो देखो, इस विद्यार्थी ने बहुत ही शानदार बात कही है। क्या बात कही है कि भाई इंटरव्यू में सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको लेकर जाना है और प्रत्येक डॉक्यूमेंट की आपको दो जीरोक्स यानी दो फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। लेकिन सर, मेरे घर में दोनों भाइयों ने फॉर्म अप्लाई किया है और जन आधार कार्ड एक ही है। अब सभी को पता है एक घर में एक ही जन आधार कार्ड होता है। पहले भामाशाह कार्ड होता था, उसका नाम चेंज करके अशोक गहलोत की सरकार ने जन आधार कार्ड कर दिया। एक घर में एक ही जन आधार कार्ड है और एक घर में 2 लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब सर, जन आधार कार्ड एक ही है और अब हम ओरिजिनल कैसे लेकर जाए, ये सब, क्योंकि हमारा यदि इंटरव्यू हो, सबसे पहली बात इनको मैं देख ले ओरिजिनल, तो फिर दोनों कैसे लेकर जाएं, उपाय बताओ सर। इसका उपाय रामबाण उपाय बता देता हूं। अरे उपाय तो है अपने पास में। देखो, पहली बात तो आप एक ही परिवार के 2 लोगों ने फॉर्म भरा है तो जन आधार कार्ड एक ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना है क्या है, पहली बात तो आपने फॉर्म यदि अलग अलग जगह से भरा है तो आपके इंटरव्यू की डेट अलग अलग आएगी। एक जगह से भरा है तो भी जरूरी नहीं है आपका इंटरव्यू एक ही दिन हो, अलग अलग दिन भी हो सकता है, अलग अलग डेट आएगी, इसका एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा। फिर भी मान लो बाई चांस किसी भी रीजन से आपका इंटरव्यू यदि एक ही दिन हो जाता है और एक ही जगह होता है तो बढ़िया है। आप दोनों भाई है वो अलग अलग उसकी 2 फोटोकॉपी निकाल लेना, जीरोक्स लिख, उसकी फोटोकॉपी आप साथ में रखना 2, ठीक है। और उसके बाद में आप बता देना वहां जाके कि भाई ऐसी समस्या है। इसके अलावा यदि आपका इंटरव्यू एक ही जगह होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भाई लेके जाना, उसके बाद एक का इंटरव्यू प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद दूसरा लेके अंदर चला जाना यदि वहाँ मांगते। फिर भी मान लो अलग अलग जगह इंटरव्यू होता है, अलग अलग जगह नगरीय निकाय से आपने फॉर्म भरा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी फोटोकॉपी लेके चले जाना, कोई नहीं है, चलेगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे फाइनल रूप से तब आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। आगे देखो, कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की इंटरव्यू और प्रैक्टिकल की हम तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए एक रामबाण ई बुक है, पुस्तक है, ये आप ले सकते हैं। अपनी मात्र 99 रुपए में है ताकि कोई भी विद्यार्थी इसको खरीद सके। इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है या फिर आपको तुरंत व्हाट्सएप पर, देखो बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, थोड़ा आपको भेजने में टाइम लगता है। लेकिन आपको यदि डायरेक्ट चाहिए तो ये ऐप है अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, इसमें आपको ये मिल जाएगी। देखो, ये व्हाट्सएप नंबर है 8529144016, इस पर मुझे आप मैसेज कर देना, ये ई बुक आपको मिल जाएगी। इंटरव्यू और आपका प्रैक्टिकल 80 नंबर का होगा, 80 में से 80 नंबर आपको चाहिए तो ये ई बुक आपके लिए रामबाण है। इसमें आपको पूरी प्रैक्टिकल की और इंटरव्यू की सारी जानकारी A to Z मिल जाएगी। कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर, आप तो बेच रहे हो, धंधा कर रहे हो। ये ऐसे मात्र 100 में से 1 या 2% लोग हैं जो कि असामाजिक तत्व है, जिनका खुद का करियर पूरा खत्म हो चुका है, कोई मतलब नहीं है, गंद फैला रहे हैं समाज में। अरे मैं तुम्हारे घर थोड़ी आ रहा हूं ये देने के लिए। आपको यदि लगना है, कुछ नॉलेज लेना है तो आप इसको लो, मैं कोई जबरदस्ती हम नहीं दे रहे हैं आपको। आपका भविष्य है, आपका करियर है, हमारे हाथ में थोड़ी है। प्राइवेट नौकरी करने वालों की हालत देखो कभी। अरे आज के टाइम में सरकारी नौकरी लगना बहुत बड़ी बात है। 100 में से 5%, 100 में से 5% लोग ही सरकारी नौकरी लगते हैं, क्योंकि इतनी ही पोस्ट है, इतने ही पद है। सरकारी नौकरी लगना और प्राइवेट नौकरी लगना, आप सोच रहे हो कि सरकारी नौकरी नहीं लगे तो क्या हुआ, प्राइवेट कर लेंगे। प्राइवेट में देखो बहुत ज्यादा माथापच्ची है, मैंने भी प्राइवेट नौकरी की है
12-12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। उसके बाद में जो सीनियर होता है वहां पर, उस कंपनी का ओनर होता है, मैनेजर होते हैं, उनसे 100 बात सुननी पड़ती है। थोड़ी भी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है तो सुनना पड़ता है। एक संतुष्टि नहीं होती प्राइवेट नौकरी के अंदर, बार बार की झंझट रहती है, काम का लोड रहता है, वो रहता है, ये रहता है, और आगे के लिए करियर नहीं है। कभी भी आपको वहां से निकाला जा सकता है प्राइवेट नौकरी से। लेकिन सरकारी नौकरी में इतना झंझट नहीं है, माथापच्ची नहीं है, और सरकारी कर्मचारी वैसे ही कौन सा पूरा काम करते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं। आप सभी को पता है सरकारी काम कभी टाइम से होता नहीं है और बिल्कुल फालतू। अब एक करियर है सरकारी नौकरी में, आपका करियर बिल्कुल शेप है, आगे 60 साल तक आपकी नौकरी है, कोई आपको निकालने वाला नहीं है। कुछ काम में मिस्टेक भी हो जाती तो भी कोई नहीं निकालेगा, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। फालतू ऊपर से उतना काम का प्रेशर लोड नहीं रहता, माथापच्ची नहीं रहती है, तो आप चिंता ना करें, सरकारी नौकरी बेस्ट है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर नौकरी नहीं लगी तो बिजनेस कर लेंगे, मानता हूं आप बिजनेस कर लोगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रख लेना बिजनेस में 100 में से 5% लोग ही सक्सेस होते हैं। जैसे नौकरी में सिस्टम है 100 में से 5% लोग नौकरी लगते हैं, बिजनेस में भी 100 में से 5% लोग ही सक्सेस होते हैं। बिजनेस करोगे सक्सेस भी होगे तो भी बिजनेस में माथापच्ची बहुत है जीवड़ा। मैंने बिजनेस किया है, प्राइवेट नौकरी भी की है, जॉब भी की है, सब कुछ किया हुआ है, ये मेरा अनुभव बता रहा हूं। मैं बहुत धक्के खा चुका हूं इस दुनिया में, फिर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। तो यहां पर दो साथियों, बिजनेस भी आप करते हो तो बहुत माथापच्ची है। पहली बात तो मान लो आप कहीं किराए पर लेते हो, कोई बिजनेस दुकान शुरू कर रहे हो, कोई बड़ा शोरूम शुरू कर रहे हो, कोई भी इसी से स्टार्ट करोगे। हम करोड़पति तो है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से कि बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर देंगे अंबानी अडानी की तरह। बिजनेस खड़ा करोगे, स्टार्टिंग में शुरू में बहुत दिक्कतें आती है, किराया नहीं दे पाते हैं लोग, ऐसे हैं दुकानें ले ली मार्केट में 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार किराया है, वो नहीं भर पाते, सेल नहीं होती, स्टार्टिंग में बहुत बेजमारी होती है, लोग कर्जा हो जाता है, तंग आकर फांसी खा लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि 20-25, 30 हज़ार, 35 हज़ार की नौकरी लग जाए तो कम से कम अपने परिवार का गुजारा तो चला पाएंगे। अरे नौकरी के साथ में भी आप बिजनेस कर सकते हो, आजकल बहुत सारे बिजनेस है ऑनलाइन। नौकरी में 6-8 घंटे निकालने के बाद में आप बिजनेस भी कर सकते हो, उसको देख सकते हो, किसी दूसरे व्यक्ति को रख सकते हो। इसलिए छोटी नौकरी लगना बहुत जरूरी है, चाहे बड़ी नहीं लगो, एक नौकरी का एक सोर्स रहेगा। यदि आपका फिर बिजनेस बहुत बड़ा चलने लग जाता है, करोड़ों रुपए आप कमाने लग जाते हो साल के, तो फिर आप नौकरी बाद में छोड़ सकते हो। लेकिन एक बार आप सरकारी नौकरी में घुस जाओ, ये मैं बेस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ, फालतू की माथापच्ची से दूर हो जाओगे। कम से कम कर्जा तो नहीं होगा, नहीं तो अपनी औलाद को कर्जा देकर जाओगे, डूब जाओगे कर्जे में। मकान बनवाओगे, शादी करवाओगे, बच्चों को उनको पढ़ाओगे लिखाओगे, तो प्राइवेट नौकरी 10-15-20 हज़ार में क्या कितना कर लोगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए अब फालतू की बकवास मत करो, जिसको पढ़ना है नौकरी लगना है वो ले लेना, इस ऐप से या व्हाट्सएप पर मैसेज करके, मात्र 99 रुपए की है। जिसको बकवासबाजी करना है, घर वालों के जोता देना है, वो देते रहना। अब देखो यहां पर, देखो एक विद्यार्थी और है जिसका यहां पर कमेंट आया है। ये साथियों मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर जुड़ जाना, मेरे व्हाट्सएप सेव कर लेना नंबर, व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह आपको दिखा देंगे। लेकिन अभी वो एक मैसेज करना जिसको ई बुक लेना है, बाकी के विद्यार्थी 4-5 दिन बाद में मैसेज इस पर करके जुड़ जाना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, मुझे थोड़ी दिक्कत होगी हैंडल करने में। सर एक वीडियो बनाओ ना नगर पालिका की, जिसमें इंटरव्यू कब होगा, ठीक है, ट्रेड टेस्ट कब होगा, दोनों एक ही दिन होंगे या अलग अलग दिन होंगे। पहले आपको स्पष्ट में कर देता हूं कि आपका इंटरव्यू और आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो प्रैक्टिकल, वो एक ही दिन होगा। क्या होगा, एक ही दिन होगा, अलग अलग दिन नहीं होगा, ठीक है। ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सर एक ऐसा वीडियो बनाओ। साथियों ऐसे तो मैं तुक्का मार दूंगा, कोई भी मार देगा कि आपका इस दिन होगा, लेकिन मैं आपके लिए न्यूज़पेपर की ऑफिशियल न्यूज लेकर आया हूं कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा, इंटरव्यू कब होगा और आपका ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी, सारी जानकारी मैं लेकर आया हूं। अब देखो थोड़ी और, इस विद्यार्थी ने मैंने ओके बोला है, मैसेज में आप कर रहे हो मुझे व्हाट्सएप पर, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास एनी टाइम 2-3 हज़ार मैसेज व्हाट्सएप पर रहते हैं, मैं हैंडल नहीं कर पाता हूं, हमारी टीम हैंडल नहीं कर पाती है। सर मैं बकरी चरा रहा हूं डूंगर में, वहीं पर डूंगर जानते हो पहाड़ बोलते हैं, पहाड़ी होती है ना उसको, और मारवाड़ी में राजस्थान में डूंगर बोलते हैं। आपकी पीडीएफ पढ़ रहा हूं, ठीक है सर, लव यू सर। आपसे जो विद्यार्थी ने पीडीएफ लिया मजा आ गया, इसको हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं, ऐसी में से ऐसी निकाल लेगा। और देखो और कमेंट की इसने मैसेज किया है, सर मैं आपकी दया से नगर पालिका में नौकरी लग गया तो आपको मिठाई खिलाने जरूर आऊंगा, आपके पास जरूर आऊंगा, राम राम सा। देखो आप नौकरी लगते हो, बड़ी खुशी की बात है, मेरे पास मिठाई खिला, आपने इतना बोल दिया मुझे कि मैं मिठाई खिलाने आऊंगा, वो मेरे लिए काफी है। आप इतना दूर नहीं भी आते हो तो आप अपने माता और पिता को, अपनी बहन को, सिस्टर को, उनको आप मिठाई जरूर खिलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होगी साथियों। और उनके चरण स्पर्श आप जरूर करें, उनसे आप आशीर्वाद जरूर लें, और सबसे बड़ी खुशी उन्हीं के लिए होगी। आपने ये बोला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये अब देखो मैं विज्ञप्ति, हम बात करते हैं आगे ऑफिशियल विज्ञप्ति के ऊपर। जिले में सफाई कर्मचारी भर्ती के 358 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये आपकी न्यूज है गंगानगर जिले की।
गंगानगर जिले में 358 पदों पर वैकेंसी आई है। श्री गंगानगर में 95 है। यहाँ पर देखो अलग अलग जगह, अनूपगढ़ से 80 है, अलग अलग यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। यहाँ की एक न्यूज है, स्थानीय निकाय आवेदकों का आंकड़ा 20,000 को छूने की संभावना। मात्र एक जिला है गंगानगर, गंगानगर से 358 पद है और 358 पोस्टों पर कितने फॉर्म भरे गए हैं भाई? 358 पोस्टों पर फॉर्म भरे गए हैं साथियों। ये पत्रिका की ऑफिशियल न्यूज है। यहां से देखो फॉर्म भरे गए हैं 20,000। कितने भरे गए हैं? 20,000 फॉर्म। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना कंपटीशन है, कितने लोगों ने फॉर्म यहाँ पर भरा है। बहुत ज्यादा फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। जिले के स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारी भर्ती के 358 पदों की आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जो विद्यार्थी फॉर्म में संशोधन करवाना चाहते हैं वो करवा लेना। 9 अगस्त लास्ट डेट है। यदि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो चुकी है तो ई-मित्र की दुकान पर जाना, SSO ID आपकी ओपन होगी और आप इसमें संशोधन है वो करवा सकते हैं। पदाधिकारियों का दावा है कि ऑनलाइन आवेदकों की संख्या करीब 20,000 पार हो चुकी है। हालांकि शासन विभाग ने अभी तक स्थानीय निकायों के अनुरूप आवेदकों की संख्या जारी नहीं की है, अभी पूरी जारी नहीं हुई है। 3,000 पदों के लिए, ये 13,000 पदों के लिए 6.5 लाख आवेदन वहां पर जमा हो चुके थे, यानी आवेदकों की संख्या 10 लाख पार हो चुकी है। अब देखो यहां पर देखो लिखा गया लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम इस पत्रकार को पता नहीं है कि 2018 में था, इस बार लॉटरी सिस्टम हटा दिया गया है। यहां पर देखो विधानसभा के चुनाव है। आपको सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के संबंध में आचार संहिता सितंबर के अंतिम सप्ताह में लग सकती है या अक्टूबर में आपकी आचार संहिता लग जाएगी, ये कन्फर्म है। तो फिर आचार संहिता में भर्ती होगी नहीं, तो गुरुजी ये भर्ती होगी या नहीं होगी? सबसे बड़ा डर यही है। देखो ऐसे में सरकार पूरी प्रक्रिया इसी महीने में पूरी कर सितंबर के इसी महीने में आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, इसी महीने में हो जाएगी। देखो सितंबर के प्रथम सप्ताह में ज्वाइनिंग की तैयारी में, सितंबर में आपको ज्वाइनिंग ही दे दी जाएगी। गुरुजी कब तक होगी? मैंने बताया है कि 20 अगस्त तक आपका इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपके अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही इसकी है वो इंटरव्यू और प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ये तय है, निश्चित है। एडमिट कार्ड आएगा आपका और उसके बाद में सितंबर में ही ज्वाइनिंग देने की यहां पर तैयारी है। इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मैं बताऊंगा देखो क्या रीजन है इसका। एक सबसे बड़ा रीजन है कि चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, और विधानसभा के जब चुनाव आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री को पता है कि इस भर्ती को पूरा कराना जरूरी है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं, बिल्कुल गरीब फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं और कुछ यहाँ पर बेरोजगार तो है ही है सभी। इसके अलावा जो यहाँ पर अनपढ़ बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन सबको नौकरी देंगे। 13,000 पदों पर होगी तो 13,000 परिवार में यहाँ पर खुशहाली छाएगी। तो मुख्यमंत्री को लगता है कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, फायदा होगा, इसलिए वो पहले ही इस भर्ती को कंप्लीट करवाएंगे। यदि बाद में मान लो चुनाव आ जाते हैं विधानसभा के, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार नहीं आती है, दूसरी सरकार आती है, तो उनके तो समस्या हो जाएगी, वो कभी भर्ती पूरी नहीं करवा पाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री ने चुनाव जीतने के लिए इस भर्ती को जल्दी करवाया है। बहुत सारी हड़ताल हुई है, भर्ती कोर्ट में जाएगी, बहुत सारी अफवाह यहाँ पर मार्केट में फैली, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बोला था पहले हमें कि ये भर्ती हम करवा के रहेंगे और ये भर्ती हो रही है, 100% भर्ती होगी। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें। सितंबर महीने में आपको इसमें लास्ट तक ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी, तुरंत ही आ जाएगा। इंटरव्यू प्रैक्टिकल एक दिन हो गया, उसके बाद में 1-2 दिन बाद में उसकी लिस्ट जारी हो जाएगी सभी की, किस किस का सिलेक्शन होगा, 2 गुना को पास किया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंट चेक होगा। उसके बाद में आपको तुरंत ज्वाइनिंग के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। बाद में मान लो आपको ज्वाइनिंग बाद में कभी भी मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार इसकी प्रक्रिया पूरी करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से अलग अलग फॉर्म आए। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बिल्कुल बरकरार रखें। अब देखो कुछ साथियों का सबसे बड़ा डाउट यही है कि सर इसमें प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा? सभी को पता है आपको, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि 50 नंबर का तो प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल 80 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा। 80 में से मेरिट बढ़ेगी और 80 में से जो ज्यादा नंबर लेके आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। पूरी एक कमेटी बैठेगी, कुछ लोग रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूरी एक कमेटी बैठेगी। एक आदमी आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं करवा सकता, उसके भरोसे आप टाइम खराब ना करें, पैसे बर्बाद ना करें, और आप भी थोड़ा बहुत इसका नॉलेज लें सफाई का, वो चीज़ें आपको पूछी जाएगी। इसके अलावा सबसे प्राथमिकता रहेगी जो लोग संविदा पर नौकरी लगे हुए हैं, जो लोग संविदा पर पहले से काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता रहेगी। नंबर 2 जो विधवा महिला है, जिसके पति नहीं है, उसके घर की स्थिति बहुत खराब चल रही है, बच्चे भी है घर पे, तलाकशुदा महिला है जिसके पति ने छोड़ दिया किसी भी रीजन से, या महिला परेशान हो गई होगी जिसकी वजह से छोड़ दे, बहुत सारे इसमें रीजन रहते हैं, तो ऐसे लोग हैं। नंबर 3 पर जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको प्राथमिकता रहेगी। नंबर 4 वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो लंबे टाइम से सफाई का काम कर रहे हैं, उनको भी प्राथमिकता है। तो यहाँ पर देखो ये भर्ती इस बार अलग अलग कैटेगरी वाइज है।
अलग अलग पूरे आरक्षण के अनुसार ये भर्ती है। तो जितनी पोस्ट जिस कैटेगरी में उसके अनुसार आपको भर्ती किया जाएगा। कोई विद्यार्थी निराश ना हो, सबको मौका मिलेगा। आपका टैलेंट है, आप में हुनर है, सफाई करने का वो नॉलेज है, तो आप 100% इसमें सिलेक्ट होंगे। साथ ही मैंने पूरी जानकारी आपको A to Z दी है। अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय राजस्थान।